कल हम लोग डिस्कस किए थे मैट्रिक स्पेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था कि मैट्रिक और स्पेस से जो नया पेपर बना है इसमें हमें करना क्या है। यहाँ देखिए कि जो मैट्रिक वर्ड है वह मैट्रिकुलेशन या मेजरमेंट से लिया गया है और स्पेस के विषय में हमने आपसे डिस्कस किया था कि स्पेस वह जगह हो सकता है जिस जगह पर हम हैं या जो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हैं तो हमारे मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट होंगे स्पेस से रिलेटेड वह किसी न किसी नंबर सिस्टम से होंगे। कोई न कोई नंबर सिस्टम होगा जिसके विषय में आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है ना, और इसके जो डिस्टेंस मेजरमेंट हैं वह कैसे किए जाते हैं। कल हमने रियल लाइन पर, ठीक है ना, कल हमने रियल लाइन पर आपको दिखाया था कि जो भी आपके सामान्य सरल रेखाएं हैं उन सरल रेखाओं का मैट्रिकुलेशन मेजरमेंट कैसे करते हैं, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी है तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे मेजर करते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या रिलेशन मिलते हैं। जिसमें पहला हमने आपको दिया कि अगर दो पॉइंट्स हैं तो इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नॉन निगेटिव होता है। मतलब आप ऐसे सामान्य तरीके से भी बोलते हो कि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। या क्या हो सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी हमेशा वह ग्रेटर देन 0 होगी। अगर यह दोनों बिंदु एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं तो उस कंडीशन में अगर ए क्या हुआ, कोइंसाइड कर गया बी के साथ, तो उस कंडीशन में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी। अब अगर इस रिलेशन को हम क्या करें कि एक साथ बोलें तो आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेट 0। मतलब कि ए और बी के बीच की दूरी हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। यह कभी भी वैल्यू क्या होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए आप प्राइमरी सेक्शन में जब अर्थमेटिक में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर लंबाई मेजरमेंट करते हो और वहाँ पर क्या आता है, अगर 0 निगेटिव वैल्यू आता है तो आप वहाँ सीधे लिख लेते हैं कि लंबाई क्योंकि ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए हम इसको धनात्मक वैल्यू देते हैं। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या कहा कि अगर ये दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ए और बी अगर डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट हैं और फिर ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गए, एक ही पॉइंट पर ओवरलैप कर गए, तो इस कंडीशन में अगर क्या हो गया, ए बी पर ओवरलैप कर गया या बी ए पर ओवरलैप कर गया, कोइंसाइड कर गया, तो इसके बीच की दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। दैट कि इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इक्वल टू 0 कब होगा, जब ए क्या हो जाए, बी पर ओवरलैप कर जाए या बी क्या हो जाए, ए पर ओवर। अभी मैं सामान्य एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, जो सामान्य ज्यामिति आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं, जूनियर है प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जब आप सरल रेखा के विषय में या किसी भी रेखा को रिप्रेजेंट करते हो तो क्या करते हो कि अगर कोई रेखा का नाम ए बी है तो ए से बी तक की दूरी या बी से ए तक की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इसमें ज्यामिति में आप दोनों तरफ से मेजरमेंट करोगे, ए से बी की तरफ मेजरमेंट करो या बी से ए की तरफ, यह दूरी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए टू बी या बी टू ए पर हम मेजर करें तो यह हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, बराबर है। तो दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि तीसरी प्रॉपर्टी कि ए टू बी या बी टू ए टू बी या बी टू ए जो है वह डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, ठीक है ना, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक या सममित बोलते हैं। ए टू बी या बी टू ए हमेशा क्या होता है, बराबर। चौथी प्रॉपर्टी आपने त्रिभुज के विषय में पढ़ा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा, एक थ्योरम पढ़ा होगा, प्रमेय पढ़ते हैं कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी अगर यह त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है तो इसमें किसी भी दो भुजा को जोड़ेंगे, अगर आपने क्या किया, ए बी को ए सी के साथ जोड़ दिया तो इन दोनों भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा BC से क्या होगा, बड़ा। तो यानी ये आपको जो तीन ट्राइंगल में जो तीन साइड्स दिख रहे हैं, तीन भुजाएं दिख रहे हैं, इनमें से किसी दो को भी जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद
इनका योग जो होगा हमेशा जो रिमेन जो बचा हुआ है भुजा उसके से बड़ा होगा, ठीक है ना। इन चारों प्रॉपर्टी के आधार पर मैट्रिक स्पेस को भी डिफाइन किया गया है। मैट्रिक स्पेस के डिफिनेशन से पहले आप कैलकुलस में एक मैपिंग पढ़े हैं। कैलकुलस में जब आप फंक्शन पढ़े होंगे तो आप मैपिंग पढ़े होंगे, 4 तरह की मैपिंग पढ़े होंगे कि 1:1 की मैपिंग होती है, 1:1 की मैपिंग होती है, (1 की होती है, (n2 की मैपिंग होती है। इसके विषय में आपने फंक्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक, जैसे आप बेन आरेख पढ़े हैं क्लास 9th में कि बेन आरेख या यूनिवर्सल सेट होता है, ऐसे बेन डायग्राम बनाए होंगे और यहाँ पर यू लिखते हैं, फिर इसके अंदर आप तमाम तरह के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में चूंकि सेट थ्योरी में हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर लेते हैं और स्पेसिफिक कैरेक्टर के आधार पर हम सेट को डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि सेट थ्योरी से जब हम एडवांस आते हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में आए होंगे बीएससी पार्ट 1 में, तो वहाँ पर ग्रुप पढ़ाया गया होगा और सेट से थोड़ा सा एडवांस हुआ होगा। ग्रुप में हमने जो भी डिफिनीशंस दिए होंगे, जो भी डिफिनीशन आप पढ़े होंगे, वह कहीं न कहीं नंबर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जबकि सेट थ्योरी में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर कोई विशेष गुण उनमें मिल गया तो उस गुण के आधार पर हम क्या करते हैं कि उस गुण के आधार पर हम उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं कि यह एक सेट है, यह एक सेट है। जैसे आप क्या करते हो कि लकड़ी के बने हुए सामानों का कलेक्शन कर दोगे, वह भी सेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एप्लियंस आपके पास हैं, विद्युत उपकरण हैं, उनका कलेक्शन कर दोगे, वह भी आपका सेट हो जाएगा। लेकिन ग्रुप में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं लिया जाता है। ग्रुप का जब भी डिफिनीशन दिया गया होगा, जब भी आपने कोई भी ग्रुप पढ़ा होगा, तो उसका डिफिनीशन हमेशा क्या हुआ होगा कि किसी न किसी नंबर सिस्टम के आधार पर ही दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे जो मैथमेटिकल, अब जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट को हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली हम किसी न किसी नंबर सिस्टम के आधार पर ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अब हमने कहा कि आप मैपिंग पढ़े हैं, तो मैपिंग में आपको देखिए जो हमारा यूनिवर्सल है, इसी यूनिवर्सल सेट को हम क्या करेंगे, ये हमारा जो स्पेस बन रहा है, अब इस स्पेस को हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल एक्स से, जो नॉन एम्प्टी होगा। तो आपको देखेंगे कि एक्स भी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए मैपिंग डी सच दैट, ए मैपिंग है डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टेंड टू आर। ध्यान से देखेंगे, यह 1:1 की मैपिंग होती है, जिसमें क्या होता है, डोमेन और आपका रेंज होता है। डोमेन में आपका जो है वह नॉन एम्प्टी सेट से लिया जाएगा। इसकी जो मैपिंग होगी, जो रेंज होगा, वह सेट ऑफ रियल नंबर में होगा। और यह जो मैपिंग दिख रही है, यह मैपिंग अब सबके विषय में अलग अलग हम डिफाइन कर दें कि हम डी को बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन है। और यहाँ पर जो आपको यक्स दिख रहा है, यह यक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब यह नॉन एम्प्टी सेट किसी न किसी नंबर सिस्टम के आधार पर डिफाइन किया गया होगा। तो यक्स क्रॉस यक्स टेंड टू आर, और यह जो आर दिख रहा है, यह क्या है आपका, द सेट ऑफ रियल नंबर। यह क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। और इसी मैपिंग के आधार पर डिफाइन किया जाता है मैट्रिक स्पेस को। किसको डिफाइन किया जाता है, मैट्रिक स्पेस को। तो आप मैपिंग आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर की बुक ले लेंगे और फर्स्ट ईयर के बुक से जो 4 तरह की मैपिंग 1:1, 1:1, (1:1) की जो मैपिंग है, उसके विषय में थोड़ा सा आपने खुद पढ़ लेंगे, वो फर्स्ट ईयर की बुक में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने डिफिनीशन दिया है डी को, यह डी क्या है, हमारा डिस्टेंस फंक्शन है। यह डी क्या है, हमारा डिस्टेंस फंक्शन है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं डी का यक्स के साथ। देखिए दोनों चीज हमारे पास मिल गया है कि डिस्टेंस भी मिल गया है और यक्स भी मिल गया है। तो हमको क्या करना है, मेजरमेंट ही करना है, दूरी का मापन करना है। और वह मापन हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए हमारे पास स्पेस है, आपको कहा जाए कि किसी चीज़ का मापन करिए, तो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपसे अगर बोल रहे हैं कि आप यहाँ से 10 कदम का मेजरमेंट करिए, कितने मीटर है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप जिस स्पेस में हैं उस स्पेस में 10 कदम चलेंगे। चलने के बाद जहाँ आप खड़े थे उस लोकेशन से जहाँ तक पहुँचे हैं, उस लोकेशन में 2 पॉइंट मिल गए। अब उसी 2 पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस मेजरमेंट आपको करना है। यहाँ देखिए
कि हमको भी वही काम करना है इस डिफिनीशन में भी कि डी जो है वह डिस्टेंस है। क्योंकि मैपिंग की बात हो रही है तो आप जानते हो कि जो भी मैपिंग होता है वह किसी न किसी फंक्शन के आधार पर डिफाइन किया गया रहता है। तो यहाँ डी जो है वह 1:1 के मैपिंग पर डिफाइन किया गया है, या जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है वह मेजरमेंट। अब देखिए हमने डायमेंशन की कल आपसे बात की थी कि हम आपसे कहें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए इन 2 डायमेंशनल। डायमेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो 2 डायमेंशनल अगर 2 पॉइंट हैं तो आप क्या करोगे कि आप दोनों पॉइंट को इस पे दिखा दोगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करोगे, मेजर कर दो। अगर हम इसी चीज को कहें कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करिए 3 डायमेंशनल, तो वह मेजरमेंट क्या हो सकता है कि आप कमरे में खड़े हैं तो आप सीधे सामने भी चल सकते हैं, 2 दीवारों के बीच की दूरी मेजर कर सकते हैं, फर्श से छत तक का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, या कॉर्नर से कॉर्नर का कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेंगे वैसे वैसे मेजरमेंट भी क्या होता जाएगा, जो हमारा पॉइंट का मेजरमेंट करना है, डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, वह अलग अलग क्या होगा, डायमेंशन में बढ़ता जाएगा। अभी क्या है कि आप अगर 2 डायमेंशनल मेजरमेंट कर रहे हो तो आपके पास डायमेंशन को मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और उसी पेज पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 डायमेंशनल करना है, अगर कमरे में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मेजरमेंट करना है तो उसके आयाम बदल रहे हैं, उसके डायमेंशन बदल रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ज़्यादा विकल्प खुलेंगे, ज़्यादा चीज़ें। अब वहाँ पर कमरे में आप हैं तो 2 दीवारों के बीच की दूरी मेजर कर सकते हो, 2 कॉर्नर के बीच का भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, फर्श से लेकर के छत का भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब चूंकि हमारा जो स्पेस है यह स्पेस n डायमेंशनल है, और n डायमेंशनल है तो इसका मतलब कि हमें अब फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मैपिंग के आधार पर दिखाया गया है कि जब हम डिस्टेंस, अब देखिए एक चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर हम 2 डायमेंशनल में भी अगर दूरी का मेजरमेंट करते हैं तो वह हमेशा क्या होता है, कोई न कोई रियल वैल्यू ही देता है, चाहे आप 10 कदम से करते हैं या आप मीटर में करते हैं, ठीक है ना। अगर हम ओपन एरिया में जाएं, 3 डायमेंशनल जाएं तो हम किलोमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन कहीं क्या होगा कि जो मेजरमेंट होगा वह मेजरमेंट हमेशा क्या होगा, जो दूरी निकालेंगे वह कहीं न कहीं क्या होगा कि एक ही रियल वैल्यू में होगा, वह कहीं कहीं रियल वैल्यू देगा। आप 2 इंच का भी दूरी निकालते हो, 2 सेंटीमीटर की दूरी निकालो, 2 मीटर निकालो, 2 किलोमीटर निकालो, ये सब की सब दूरी क्या है, कहीं न कहीं रियल वैल्यू देती हैं। इसलिए इस मैपिंग को देखो कैसे डिफाइन किया गया है। मैपिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा, इसलिए मैपिंग के आधार पर समझने की कोशिश करिए। कॉमन चीज़ों पर के आधार पर मैंने डायमेंशन के आधार पर आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम जो हमारा मैपिंग है, मैपिंग में आपने दिया है डी सच दैट x क्रॉस x टेंड टू r। अब तीनों इसमें देखिए 3 चीजें हैं। एक हमारा d है जो डिफाइन कर रहा है डिस्टेंस फंक्शन को। अब एक चीज देखो कि फंक्शन वर्ड क्यों यूज किया मैंने, डिस्टेंस फंक्शन को, और x जो है वह हमारा क्या है, नॉन इम्पटी सेट है। क्या है, नॉन इम्पटी सेट है, और r जो है वह क्या है, रियल नंबर है। अब अभी हमने आपसे कहा कि अगर आप 2 डायमेंशन में भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे तो वह दूरी क्या होगा, कोई न कोई रियल नंबर होगा। अगर आप 3 डायमेंशन में भी कैलकुलेट करोगे तो यह वैल्यू क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, ठीक है ना, क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। अगर आप n डायमेंशन में भी कैलकुलेट करते हैं तो यह दूरी भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। यानी कि हमारा जो डोमेन का रेंज है वह रेंज हमेशा क्या मिल रहा है, रियल नंबर में। यानी अगर यह x है और यह हमारा क्या है, r है, यह हमारा डोमेन है या प्रांत क्षेत्र जिसको बोलते हो, प्रास, और ये हमारा क्या है, रेंज है, तो हमेशा चाहे वह 2 डायमेंशनल हो चाहे 3 डायमेंशनल हो, उसका जब हमारा डिस्टेंस फंक्शन मेजर करेंगे तो वह हमेशा किस में मिलेगा, रियल नंबर में ही मिलेगा। इसीलिए इस मैपिंग को डिफाइन किया गया है कि 1:1 की मैपिंग x का x में मेजर करें, यानी इस स्पेस में जिस भी स्पेस में है उस स्पेस में हम अगर 2 बिंदुओं का मेजरमेंट करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, रियल वैल्यू ही मिलेगी। तो इस मैपिंग के आधार पर और जो हमने 2 बिंदुओं के बीच में ज्योमेट्री के आधार पर डिफाइन किया है, उसके आधार पर अब हम डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक स्पेस को। इसमें देखेंगे कि d को हम बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन, x जो है हमारा नॉन इम्पटी सेट है,
R जो है द सेट ऑफ रियल नंबर है, और इसके आधार पर जो D है वह x के साथ मैट्रिकुलेशन या मेजरमेंट या मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। किन आधार पर, उसी चीज को देखेंगे कि अगर D क्या करता है, 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता हुआ। 4 प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी, चूंकि मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी है तो सामान्य सिंबल यूज किया गया है m1, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ध्यान देना कि डिस्टेंस फंक्शन का x के साथ, नॉन एम्प्टी सेट x के साथ, स्पेस के साथ अगर रिलेशन क्या बन रहा है, जो 4 प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे और जो प्रॉपर्टी मैंने एनालिटिकल ज्योमेट्री में दिखाया वही प्रॉपर्टी यहाँ भी है कि सबसे पहले डिस्टेंस dxy। अब यहाँ देखिए कि जो x और y यूज किया गया है यह स्मॉल लेटर में है, यानी स्पेस x का, ये अगर आपका स्पेस x है, होल स्पेस x है, ठीक है ना, तो इसके किसी भी 2 बिंदुओं का नाम रखा गया है, स्मॉल लेटर से यूज किया जा रहा है x और y। जो पॉइंट्स को दिखाएंगे तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि dxy इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी xy बिलोंग टू x, ठीक है ना। अभी हमने क्या कहा कि आप ज्यामिति में दिखाते हो कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, या तो ग्रेटर देन 0 होगी या तो इक्वल टू 0 होगी। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ भी हम दिखा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, जहाँ x और y क्या है, x के एलिमेंट हैं या पॉइंट हो सकते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है वह हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, जिस कंडीशन का नाम है नॉन निगेटिव कंडीशन। क्या है, नॉन निगेटिव कंडीशन। समझ में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव कंडीशन। मतलब सिंपल सा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किसी भी स्पेस में, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, n डायमेंशनल, किसी भी स्पेस में क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 धनात्मक होगा, और अगर बहुत कम हो गया तो 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन कभी भी लंबाई निगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव कंडीशन। दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको क्या बताया कि अगर 2 बिंदु हैं, ठीक है, 2 बिंदु हैं और यह दोनों बिंदु एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए, कोइंसाइड कर गए, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। यानी हम इसको क्या बोलेंगे, dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई होने का मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल कंडीशन, या शून्यता का शर्त बोलते हैं, शून्यता का प्रतिबंध बोलते हैं। नल शब्द और 0 कंडीशन दोनों में अंतर, 0 जो होता है वो अर्थमेटिकल वैल्यू होता है और नल जो है वह शून्यता है, ठीक है ना, वह शून्यता को दिखाता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 0 हो जाएगी, कब, जब दोनों बिंदु एक दूसरे के बराबर हो गए, और ज्यामिति में हम यह बोलेंगे कि दोनों बिंदु एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नल कंडीशन बोलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताया आपको कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आप देखते हो कि a टू b या b टू a अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारे मैट्रिक स्पेस की तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि dxy इक्वल टू dyx, ठीक है ना, या x से y की तरफ मेजरमेंट करें या y से x की तरफ, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, फॉर एवरी xy बिलोंग टू x, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब सममित सिद्धांत या सिमेट्रिक कंडीशन बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है ना। और चौथी प्रॉपर्टी हमने दिखाया आपको ट्राइंगल के रूप में कि अगर किसी ट्राइंगल को आप बनाते हैं तो कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है ना, कल किसी ने शायद एक चैट में डाला था कि त्रिभुज के तो एक किस कंडीशन में या किसी स्पेशल ट्राइंगल के लिए ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इंश्योर कर दूं कि कोई भी ट्राइंगल, जितने तरीके के आप ट्राइंगल बना सकते हैं, और अगर वह ट्राइंगल तभी संभव होता है जब उसके 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से हमेशा बड़ा होगा। अगर 2 भुजाओं का योग किसी भी त्रिभुज में
अगर आप बना रहे हैं और कम हुआ तो वो उस त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन, उस त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, आप वह त्रिभुज बना ही नहीं सकते। आप ट्राइप्रेटिकल, आप पटरी प्रकार चांदा या जितने तरीके का ट्राइंगल है आप ऐसे भी ले सकते हो सामान्य तरीके से कि अगर आपने क्या किया, एक ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट बनाओ। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप एक काम कर सकते हो, हमने लिखा 2 3 6, ठीक है ना, और 2 3 6 के आधार पर अगर हम कहें कि क्या 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को लेकर के किसी त्रिभुज को बनाया जा सकता है, तो आप यहाँ देखिए कि दो भुजा 2 + 3, ठीक है ना, 2 और 3 का मान क्या है, 6 के मान से कम है, इसलिए यह त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। और बाई प्रैक्टिकल करना चाहते हैं आप, तो अगर आपको त्रिभुज की संरचना आती है तो आप सामान्य सा काम करना, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हमने दे दिया है। आप उसको पटरी प्रकार चांदा जिस भी तरीके से आप बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से त्रिभुज बनाने आता है आप बनाइएगा। अगर 2 3 देख रहे हैं ना कि दो साइड को हमने जोड़ा और इसका मान तीसरे साइड से कम हो गया, तो इस तरह का कोई भी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, ठीक है। इसी के आधार पर हमने डिफाइन किया है ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, जिसके आधार पर हमने क्या कहा कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के मान से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को मैट्रिक स्पेस में डिफाइन करेंगे M4 या चौथी प्रॉपर्टी। देखिए M1 M2 M3 M4 एक इंडिकेशन है, एक सिंबल यूज किया जा रहा है कि कैसे डिस्टेंस को x के साथ हम रिलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो M4 जो है प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी अब उसी चीज, देखिए हमारे पास दो पॉइंट पहले से हैं x एंड y, ठीक है ना, एक पॉइंट और हमने ले लिया z, और अब देखिए कि तीनों को पॉइंट को हमने मिलाया तो क्या मिल गया, आपको एक त्रिभुज मिला। अब इसी चीज को हम डिफाइन करेंगे कि dxy, डिस्टेंस बिटवीन xy इज लेस आर इक्वल टू dxz प्लस dzy। देखिए क्या किया गया है, dxy, x और y के बीच की जो दूरी है वह बाकी दो कौन सा भुजा बच रहा है, x to z एंड z to y, इन दोनों के योग से इस भुजा का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे सामान्य इसमें हमने दिखाया कि AB प्लस AC का मान हमेशा BC के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसी चीज को यहाँ भी हमने दिखाया कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू dxz प्लस dzy फॉर एवरी xyz बिलोंग टू x, यानी xyz जो है वह क्या है, स्पेस x के 3 पॉइंट हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। कभी कभी अगर हम रियल नंबर पर भी इसको डिफाइन करना चाहें, अगर सरल रेखा पर भी डिफाइन करना, आपके पास हमने कहा कि जो भी आप एग्जांपल देंगे वह रियल नंबर का एग्जांपल देते हैं, तो सरल रेखा पर भी अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पर मान लो हमने कहा 2 है, यहाँ पर 3 है, और इसके बीच में अगर हम किसी पॉइंट को इंक्लूड कर दे रहे हैं, मान लो 2.8 को इंक्लूड कर दिया, अब देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। तो अगर यह एक पॉइंट के जो अगर इंडिकेट कर रहा है तो भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरे के मान से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि त्रिभुज के आधार पर हमारी चौथी प्रॉपर्टी निकली हुई है कि जो मैट्रिक स्पेस की चौथी प्रॉपर्टी है M4, वह ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। कल हमने आपको डिफाइन किया था कि इक्वलिटी का कंडीशन क्या होता है और इनइक्वलिटी का, जब भी कोई भी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि अगर आप दो संख्याओं के बीच का संबंध निकाल रहे हो या कोई भी चीज मेजर कर रहे हो और डायरेक्ट उसका रिलेशन दे रहे हो कि 2 इज लेस देन 3, 3 इज ग्रेटर देन लेस देन 4 या 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ठीक है ना। तो जब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये जो रिलेशन है अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं, तो इसको इक्वलिटी का रिलेशन दिया जाता है। और जब दो रिलेशन को एक साथ हम जोड़ देते हैं, जैसे बहुत आप देख रहे हो इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इट इज लेस आर इक्वल टू, इस तरह का अगर कोई कंडीशन दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वलिटी। तो चौथी प्रॉपर्टी है आपकी ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। अब यहां से देखिए कि अगर डिस्टेंस फंक्शन D मैट्रिक या नॉन एम्प्टी सेट x के साथ इन चार कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो उस कंडीशन में एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है या क्रमगत क्या बनता है, जोड़ा बनता है। किसका,
अभी आप देखो, अभी आप क्या कर रहे थे कि अभी आपने डी को डिफाइन किया, अभी आप एक्स को डिफाइन कर रहे थे, दोनों अलग अलग था, या डिस्टेंस फंक्शन था या आपका नॉन एम्प्टी सेट था, लेकिन डी को एक्स के साथ जोड़ने के लिए हमने 4 प्रॉपर्टी दिखाई आपको, M1 M2 जो अभी आपको दिखाया गया, M3 M4, ठीक है। और अगर डी एक्स के साथ अपने सभी बिंदुओं के लिए इन 4 प्रॉपर्टी को, यानी कि नॉन निगेटिव कंडीशन को, नल कंडीशन को, सिमेट्रिक कंडीशन को, ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उस कंडीशन में डी का एक्स के साथ क्या बनता है, एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है, एक्स टी। देखिए एक्स नॉन एम्प्टी सेट, डी डिस्टेंस फंक्शन, और उस कंडीशन में इस ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमागत जोड़ा को ही हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक। अब देखिए दोनों जुड़ गया, मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस के डिफिनीशन तक आने से पहले या मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करने से पहले हमको क्या करना होगा कि पहले डिस्टेंस फंक्शन को जानना होगा कि इसको हम डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस फंक्शन क्यों कह रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताया है कि आप क्या करते हो, आप 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, n डायमेंशनल में है, जो ही हम n डायमेंशनल में पहुंचे तो d को केवल डिस्टेंस न बोल करके फंक्शन के आधार पर डिफाइन करेंगे। तो इस हम d को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फंक्शन बोलेंगे। x हमारा क्या था, नॉन एम्प्टी सेट था। क्या था, नॉन एम्प्टी सेट था। अब इस डिस्टेंस फंक्शन का x के साथ मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया, इनके बीच में 4 संबंधों को बनाया। वह 4 संबंध क्या क्या थे कि नॉन निगेटिव कंडीशन, रिपीट कर दूं मैं कि नॉन निगेटिव कंडीशन यानी कि किसी भी स्पेस में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन निगेटिव कंडीशन कहते हैं। दूसरा कंडीशन ने कहा कि अगर दोनों बिंदु कोइंसाइड कर गए, ओवरलैप कर गए, तो इस कंडीशन में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 0 के बराबर होती है, वह शून्यता को ग्रहण करता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, नल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको आपने दिखाया dxy इज इक्वल टू 0। तीसरा हमने कहा कि आप जब मेजर कर रहे हो तो या तो a टू b का मेजर करो, b से a की तरफ का अगर मेजरमेंट करो a टू b, b टू a, या dxy और dyx, यह दोनों क्या होंगे, बराबर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और चौथा हमने प्रॉपर्टी आपको दिखाया ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज के आधार पर डिफाइन किया कि त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं होता है तो त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है। तो उसी आधार पर हमने दिखाया कि स्पेस में किन्हीं अगर 3 आपको पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, x दिया है, y दिया है, z दिया है, और इन तीनों पॉइंट्स को आप अगर आप मिलाते हो, तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। और इस त्रिभुज के निर्माण में यहाँ से कोई भी 2 भुजा लेकर के अगर आप जोड़ोगे, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होगा, बड़ा होगा, जिसको डिफाइन किया गया है ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी के आधार पर। और अगर डिस्टेंस फंक्शन d x के साथ इस 4 प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है, तो उस कंडीशन में एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। वह ऑर्डर्ड पेयर क्या है, XD। आप हमें देखिए एक मैट्रिक स्पेस का जो नोटेशन है उस पर विशेष ध्यान रखेंगे, स्मॉल कब लिखना है, कैपिटल कब लिखना है। अगर देखिए यहाँ पर x जो है कैपिटल लिखा हुआ है, जो नॉन एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, d जो है वह डिस्टेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी हमने स्मॉल x y z का यूज किया है, जो क्या करेंगे, स्पेस के पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना, तो जब भी स्मॉल में लिखा हो तो आप समझेंगे कि पॉइंट को, और मैक्सिमम आप एक चीज़ जानो कि बहुत ऐसी चीज़ें इसमें हमें पॉइंट्स के विषय में ही जानने हैं, इंटरनल पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट्स, कौन से पॉइंट स्पेस के अंदर हैं, कौन से पॉइंट स्पेस के बाहर कब बोले जाएंगे, कौन से पॉइंट बाउंड्री पर बोले जाएंगे, तो तमाम तरह के पॉइंट्स के विषय में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जहां भी XD ऐसे लिखा हो तो तुरंत आप जानो कि डिस्टेंस फंक्शन D x के साथ इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया हुआ है, तभी D का x के साथ संबंध बना हुआ है। और इसी XD या ऑर्डर्ड पेयर या क्रमागत जोड़े का नाम क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है। ठीक है ना,
कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मैट्रिक स्पेस का टाइप क्या होता है, या जितने तरीके के हमारे पास स्पेस हो सकते हैं, रियल लाइन हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, या जितने भी आपने नंबर सिस्टम पढ़े हैं उन सभी नंबर सिस्टम के विषय में डिस्कस करेंगे कि वह किन किन कंडीशन में मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक चीज़ लास्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं कि इस तरह का जो XD लिखा हुआ है, इस XD को आप देखेंगे कि यह X और D तभी लिखा जा सकता है एक साथ जब D X के साथ X के जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के साथ इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। थैंक्स टू ज्वाइन मी।